अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। वेलकम है जी विलेज फार्मिंग पीके में, और एक नए एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे जी कॉक्सी पे, जो कि मुर्गियों में आ जाती है अक्सर, और उसमें कुछ मैनेजमेंट की कुछ गलतियाँ होती हैं, और कुछ इनके बिस्तर का जो इनके नीचे बिछौना होता है उसका कुछ मसला होता है, और कुछ इनकी गंदगी की वजह से। तो ये सब चीज़ों पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और जो कॉक्सी अगर आ जाए तो उसका इलाज क्या है, और कैसे पता चलेगा कि कॉक्सी फार्म पे आ गई है। अच्छा जी, तो दोस्तों बात करते हैं कि कॉक्सी है क्या और ये आती कैसे है। ये क्या जो मेन चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये जो कॉक्सी है वो हमारे फार्म पे आ जाती है। वो बेशक आपने घरेलू सतह पे मुर्गियां रखी हो या आपका बड़ा फार्म हो, तो ये बीमारी है जो ये लाजमी आ जाती है। और इसके आने की वजह से जो है खुदा न खासा वक्ती फिल फौर तो जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर इसका प्रॉपर इलाज और बर वक्त अगर इसका इलाज ना किया जाए तो खुदा न खासा ये फिर जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है। और फिर नुकसान भी इस तरह का होता है कि कोई 1 2 4 बर्ड अगर एक्सपायर हो जाए तो इससे नुकसान पूरा नहीं होता, बल्कि खुदा न खासा अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बीमारी की वजह से जो है शेड खाली भी हो सकता है कि इतनी जो है वो एक्सपायरी हो जाती है। तो ये जो होती किस वजह से है दोस्तों, ये होती इस वजह से है कि जी आपके जो बर्ड हैं, जो आपके बर्ड आपने जहाँ पे इनको बंद किया हुआ है, जो आपका फार्म है, इस चीज़ पे जो है होता ये है कि इसमें से बाज़ों का जानवर, इन परिंदों को आदत होती है कि ये नीचे से चीज़ें जो है अपना कोई खुराक या फीड या कोई इनका दाना दुनका वगैरह नीचे गिर गया, तो ये जिस जगह पे रह रहे होते हैं यहीं पे वहीं पे ये बीट करते हैं, वहीं पे इनकी ड्रॉपिंग्स और इनकी गंदगी होती है, और वहीं से ये चूँच मार के उठा के खाना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से जो ये फ़र्श है, जो बिस्तर इनका होता है, तो उसमें से जो कुछ हशरात, जो कीड़े मकोड़े अक्सर इनके पेट में चले जाते हैं, जिनको हम आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं जानवरों के और इंसानों के बच्चों के पेट में वो कीड़े पड़ जाते हैं। वही सेम कीड़े, इस तरह से कीड़े जो हैं वो इनके पेट में भी आ जाते हैं, और वो आंतों में जो है इनकी आंतें होती हैं, उसमें वो कीड़े मौजूद होते हैं, जो कि ये फीड और ये खुराक दाना पानी वगैरह आप इनको दे रहे होते हैं। वो बज़ाहिर तो ये जानवर आपके बर्ड खा रहे होते हैं, लेकिन आपका बर्ड ग्रोथ नहीं करता। उसकी वजह क्या होती है कि जो आपका बर्ड वो खुराक खाता है, दिन ब दिन आपका बर्ड तो कमज़ोर होता जाता है, लेकिन वो खुराक जो है वो इसके पेट में जो मौजूद कीड़े होते हैं वो इसमें से खा जाते हैं, जिसको अक्सर फार्मर जो हैं वो डीवर्मिंग भी इसको करते हैं, उनकी जो है कि उन कीड़ों को बाहर निकालने के लिए, जिसके लिए जेंटल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉक्सी जो है इससे भी अगली स्टेज है कि जो वो कीड़े होते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से बाहर ना निकलें तो वो आंतों के अंदर चिपक जाते हैं, और चिपकने की वजह से जो इनकी जो आंतों के साथ जब वो चिपक जाते हैं तो वो इनकी आंतों में सुराख कर देते हैं। सुराख करने की वजह ये होती है कि आंतों के अंदर और बाहर जब वो कीड़े चिपक जाते हैं तो वो इनकी आंतों में जो सुराख करते हैं, सुराख करने की वजह से जो इनके पेट के अंदर से जो ब्लीडिंग होती है वो इनकी ड्रॉपिंग्स के ज़रिए वो बाहर आ जाती है, और इनकी जो बीठें करते हैं इसमें जो ब्लड बहुत बड़ी मिकदार में आना शुरू कर देता है। मेरे फार्म पे कॉक्सी आई है और ये आज तकरीबन 1 2 दिन हो गए हैं। इनका मैं कल से जो है वो इनको जेंटल सिरप और जो है वो दे रहा था कि कीड़े की इनकी सफाई, लेकिन आज जो है वो इसमें शिद्दत आई है, और मैंने जो है अभी इनको ये शाम की फ़ीड डाली है, और इनको सुबह से पानी जो इनको दिया था उसमें मल्टीविटामिन वगैरह मैं इनको दे रहा था, लेकिन अभी मैंने जो मल्टीविटामिन वाला इनका पानी ख़त्म हो गया था, उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इनको सिर्फ सादा पानी दिया है ये फ़ीड खिलाने के लिए, और फ़ीड खिलाने से पहले। अब इन्होंने पानी वगैरह पी लिया, और अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे अब इनको शाम की फ़ीड दी गई है ये फ़ीड खा रहे हैं, लेकिन इनके जो पानी वाले बर्तन हैं वो मैंने सारे उठा दिए हैं। इस वक्त पानी वाला बर्तन इनका कोई भी नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि अब ये फ़ीड वगैरह खा लें, और फ़ीड खाने के बाद ज़रा अभी कम से कम 2 घंटे का वक्फ़ा इनको मैं दूंगा। 2 घंटे के वक्फ़े के बाद इनको जो है कॉक्सी से बचाव के लिए जो मेडिसन है वो इनको मैं पानी में मिक्स करके वो इनको दूंगा, और उसके साथ इनको विटामिन दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखें कि जब कॉक्सी की बीमारी आपके फार्म पे आ जाती है तो उसके साथ आप जानवर की, क्योंकि कमज़ोर हो जाता है, जानवर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो है मल्टीविटामिन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन जो है
विटामिन बी है वो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी का इस्तेमाल इस सूरत में नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस्म जो मुर्गी का जिस्म होता है इसके बॉडी से पहले ही जो है वो खून निकल रहा होता है, तो जो विटामिन बी है उसकी वजह से जो ब्लीडिंग की जो है निकलने की मिकदार वो ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से जो है वो विटामिन बी इस सूरत में नहीं देना चाहिए। जो भी आप विटामिन दें उसमें विटामिन ए, डी और विटामिन जो है K3 जो विटामिन है वो बहुत अच्छा विटामिन है और ये विटामिन सिर्फ जो ब्लीडिंग वगैरह इस तरह से होती है जो इसको रोकने के लिए भी ये काफ़ी मुआवन साबित होता है। तो इस तरह से जो विटामिन आपने इनको दे सकते हैं। और कॉक्सी की जो इलामात होती हैं जी, वो कॉक्सी की ये है कि जब बर्ड आपका ड्रॉपिंग्स करता है तो ड्रॉपिंग के इसके बीच में बहुत ज़्यादा खून आ जाता है। अगर खून की मिकदार थोड़ी सी कम हो लेकिन इनकी जो बीठें होंगी वो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की हो जाएंगी। और ग्रीन कलर की जो होती हैं बीठें, तो ये वाली भी जो है कि यानी कि अभी वो उसका ये है कि वो और उसमें साथ थोड़ा सा ब्लड शामिल होगा, तो इसका मतलब ये है कि कॉक्सी की बीमारी आ रही है लेकिन अभी जो है वो ब्लड उसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ जब आप देखें कि आपके बर्ड्स जो ड्रॉपिंग कर रहे हैं, ड्रॉपिंग करने के दौरान वो जो उनकी ड्रॉपिंग है उसमें टोटल जो है वो ब्लड आ रहा है और वो सिर्फ उसमें ब्लड आ रहा है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है कि ब्लड वो जमा हुआ भी हो सकता है, वो ब्लड बिल्कुल ब्लड की जैसे लिक्विड शेप में भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो लाजमी है कि जब आप देखें कि अब टोटल जो है वो लिक्विड ही इनका ब्लड जो अब इनके जिस्म से निकल रहा है, तो फिर आपने इनको जो है इनको इसकी फ़ौरन इनका इलाज शुरू कर दें। और जो कॉक्सी की जो मैं अभी आपको वैक्सीन और जो इनकी मेडिसिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो इनको उसमें देनी चाहिए है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाज़ार से बआसानी मिल जाती है वो। और इसमें ये है कि आप अपने बर्ड्स का फिर ध्यान रखें और अपने बर्ड्स को देखें कि इसमें जो भी आपको बर्ड महसूस हो रहा है कि या आपको लगता है कि वो बर्ड जिसके ऊपर ज़्यादा अटैक हुआ उसको फ़ौरी तौर पे अलग कर दें। क्योंकि होता ये है कि जब इनकी बॉडी से खून निकलना शुरू होता है तो खून निकलने के साथ साथ जब वो दूसरी मुर्गियां, दूसरे बर्ड जो होते हैं वो देखते हैं कि उसके पीछे खून लगा हुआ है तो वो उसके ऊपर चूंचे मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इनका जो मुर्गी मुतासरा होती है उसको सारा ही उसका पीछे से जो है वो उसकी बॉडी को खा जाती है, तो जिसकी वजह से वो मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है और जो उसके जरासीम होते हैं वो दूसरे बर्ड्स को भी लग सकते हैं। अभी ये आपने वीडियो में देखा है कि एक मुर्गी ने अभी यहाँ पे आपके सामने ड्रॉपिंग की है, वो देखिए कितनी पतली है और उसमें जो है रेडिश नहीं है, उसमें बिल्कुल किसी किस्म का ब्लड नहीं है, लेकिन वो हल्की जो है वो ग्रीन है। इसका मतलब है कि ये बर्ड ने जो अभी इसको किया है तो इसका मतलब कि इसको अभी कॉक्सी की बीमारी नहीं है, खुदा ना खासा इसको हो भी ना, लेकिन ये है कि अगर इसको हो जाती है तो यही जो इसने ग्रीन ड्रॉपिंग्स आपके सामने वो की हुई हैं तो ये बहुत ग्रीन कलर की हो जाएंगी और इसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कि मुझे अभी मैं अपने बर्ड को जो है अलग करूँगा इनमें से देख के। और इसकी एक और भी पहचान है कि दोस्तों जब आपका बर्ड अभी ग्रीन कलर की जो ड्रॉपिंग्स कर रहा होगा तो उसकी जो बैक साइड पे जहाँ से वो बीट करता है तो उस बीट के उस वाली जगह के जो है लेसदार मादा, येलो कलर का लेसदार मादा जो है उसकी वो उस जगह पे ऊपर लगा होगा, तो वो जानवर जो है वो बर्ड वो होगा वो अलग से आपको सुस्त नज़र आ सकता है। और उसके वो जो इसीलिए फिर जब आप ये देखें कि आपके बर्ड में ये बीमारी या ये मसला आ रहा है तो आप अपने बर्ड्स को चेक करें और जो आपको महसूस हो लगे और जिसके पीछे आपको इस तरह सा कोई मादा या इस तरह से कोई चीज़ लगी नज़र आए तो उसको फिल फौर जो है उसको फौरी तौर पे उसको अलग कर दें दूसरे बर्ड से और उसका जो इलाज शुरू कर दें। और उसके बाद दोस्तों ये आती किस वजह से है बीमारी, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फीड वगैरह और ये जो चीज़ें नीचे से उठा के खाते हैं इस वजह से भी आ जाती है। और मेरे फार्म पे जो है ये इस वजह से आई है कि मैंने जो इनको पानी वाले बर्तन मैं यहाँ पे जो इनको वो रख रहा हूँ, कैन वाले जो बर्तन हैं इनको पानी वाले, जब ये पानी पीते हैं तो ये देखें जैसे अब ये मुर्गा बड़ा हो गया, जब ये पानी पीता है तो इसकी जो कलगी है नीचे वाली इसकी पानी पीता है तो ये पूरी पानी में डुबो देते हैं और जब ये पानी पीते हैं तो वो कलगी इसमें से निकल जो पानी इसके साथ लगा होता है वो इनकी इस शेप से होके नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इन्होंने जगह यहाँ से कैसे गीली की हुई है, ये देखें ये इन्होंने जगह गीली की है। गीली करने की वजह से जो है यहाँ पे ये मसला इसमें बना है। और अब मैं इसको फिल फॉर जो है इसको इनका ये बिस्तर जो है इसको मैं चेंज कर दूँगा और चेंज करने के बाद यहाँ पे नया जो है इनका बिस्तर वो बिछा दिया जाएगा।
और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि उसमें जो है वो ब्लड किस तरह का आता है। अभी मुझे इस तरह की इनकी जो इन्होंने कुछ ताज़ा बीट की है वो मुझे इस तरह की कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं कल से इनको मेडिसिन वगैरह दे रहा था तो कुछ ना कुछ उसका असर हो जाता है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये देखें, ये बीट जो है ये अभी सूख गई है और आपको इसमें ब्लड नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये वाला जो ब्लड है इस तरह से आना शुरू हो जाता है। ये अभी सूख गई है, सूखने की वजह से इसलिए जो है इससे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो ब्लैक हो गया सूख के और ये कुछ इसमें रेड है, ये सारा इनका ब्लड है जो इनके बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन हल जो है इनका ये है कि अपने बर्ड सबसे पहले अपने बर्ड्स को अलग कर दें जिनको ये मसला हो, और दूसरे जो बर्ड आपके फार्म के अंदर मौजूद हैं इनका फिल फॉर जो है वो आप इलाज शुरू कर दें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जी इनको जो इनकी मेडिसन है वो कौन सी है और वो इनको कैसे देनी चाहिए। जो आप इनको मेडिसन देंगे, जो इनकी कॉक्सी की जो भी कोई मेडिसिन बाज़ार से आपको मिलती है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां भी हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं। तो आप जब उनकी वो मेडिसिन लेके आएंगे तो कम से कम आपने पहले जो 48 घंटे है वो आपने उनका वही पानी चलाना है। कम से कम 48 घंटे तक आपने इनको सादा पानी नहीं देना, और जो आपने इनको मेडिसिन दे रहे हैं आपने कॉक्सी वाली इनको जब देनी है तो कॉक्सी वाली जो वैक्सीन है वो आपने पानी में मिला के तो आपने इनको वो पिलानी है। 48 घंटे के बाद देखें कि अगर आपके बर्ड्स को जो है वो ठीक होते जा रहे हैं, कुछ अफाका हो गया, तो फिर आप इनको सिर्फ 2 घंटे के लिए सादा पानी दें और उसके बाद फिर जो है फिर आगे मुसलसल 2 या 3 दिन इनको वो कॉक्सी वाली जो है वो मेडिसिन दें। और उसके बाद होगा ये कि फिर उसके जब ये 6 दिन इस तरह से आपके गुजर जाएंगे, 7वें दिन आपने इनको बिल्कुल सादा पानी देना है, 1 दिन के लिए मुकम्मल इनको सादा पानी दें, और 8वें दिन इनको फिर दोबारा से जो है वो पानी जो है कॉक्सी वाली वैक्सीन वाला जो पानी है वो आप इनको पिला दें। इस तरह से 8 दिन में ये दवाई आपकी सारी जो है वो पी लेंगे और इस तरह से ये ठीक हो सकते हैं। ये जो इलाज है जी ये मैं आज से इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे बर्ड कुछ नज़र आए हैं इनको मैं अभी इंशाल्लाह देख के थोड़ा वीडियो के बाद इनको मैं फ़ौरन अलग कर दूँगा, और इस तरह से जो है वो बाकियों की मैं जो है वो उनका इलाज शुरू कर दूँगा। और अगर मुझे कोई इस तरह का बर्ड नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं कल से इनको दवाई दे भी रहा हूँ कि जिसको मैं अलग करने की ज़रूरत पड़े, तो फिर ये है कि इसका मतलब ये मुझे बिस्तर जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बिस्तर को मैं क्या करूँगा जी कि मैं बाज़ार से कोई भी स्प्रे लेके आऊँगा और स्प्रे ला के मैं इसको अपने ये जो मेरा फार्म है इसके कोनों में और इसके बेड के ऊपर जो है वो स्प्रे कर दिया जाएगा। इससे जो है वो बीमारी की जो जरासीम वगैरह वो ख़त्म हो सकते हैं। तो जी ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आज आपसे शेयर करनी थी। चलें मैं आपको मैं दिखाता हूँ वो जी कि इनको कौन सी जो मेडिसिन है वो दी जाती है जी। तो फ्रेंड्स ये अभी आप देख रहे हैं कि जी ये कॉक्सी क्योर AK, ये 100 ग्राम का जो है ये एक साशे है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका ये साशे है। ये इसके ऊपर इसका कंपनी का नेम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये वाली जो है जी इसको अब इनकी क्योंकि बीमारी अभी शुरू की स्टेज में है तो इसी वजह से मैं जो है इनको ये आज से शुरू कर रहा हूँ। ये इसके ऊपर तरकीब जो है और इसका जो खुराक और इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो इसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी शिद्दत जो है अगर आपके फार्म पे बीमारी की ज़्यादा है तो फिर ये इसके ऊपर लिखा हुआ है जी 1 ग्राम 2 लीटर पानी में। लेकिन अभी जो 1 ग्राम 2 लीटर पानी में अभी क्योंकि अभी इनकी शुरुआत है तो इसको ये पानी इनको ये देना मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से जो है मैं जी इनको 1 ग्राम फ़ी 1 लीटर पानी में मिला के दूँगा। मतलब कि अगर इनको 6 लीटर पानी वाला मैं कैन रख रहा हूँ तो 6 लीटर वाले पानी में मैं ये 6 ग्राम जो है वो इनको डाल के पहले 3 दिन जो है वो मैं इनको पिलाऊँगा। ये देखें इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि रोज़ाना 6 घंटे जो है वो पहले 3 दिन तक इसको पिलाना है। तो मैं जो है जी इनको पहले 3 दिन जो है वो 1-1 ग्राम करके 3 लीटर इनको 6 लीटर वाले पानी में या जितना भी पानी है अगर आप भी अपनी जितना भी आप पानी इनको रखते हैं आप उस हिसाब से फ़ी 1 ग्राम जो है वो 3 लीटर वाले पानी में आप इनको मिला के दे सकते हैं। जब चौथे दिन आप देखेंगे कि इनको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है और आपके बर्ड जो हैं वो अभी उस तरह से बीठे नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसको 1 ग्राम फ़ी 1 लीटर के हिसाब से आप अपने बर्ड्स को अगले 3 दिन तक दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी कंपनियां हैं जी जो पाकिस्तान में ये वाली तैयार कर रही हैं। ये देखें और ये मेडिसिन आपको बाज़ार से आराम से मिल जाती है। ये साशे जो है बाज़ार से आपको 650-700 रुपये तक ही आपको साशे मिल सकता है। और इस तरह से काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां वो इसको तैयार कर रही हैं। तो ये आप भी बाज़ार से आराम से लाके इनको जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा देसी और हर्बल तरीके भी हैं जिनसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करने में ज़रा उनको देर लग सकती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो
अपने बर्ड को ये वाली जो है ये इनको वैक्सीन और ये दवाइयाँ वगैरह आप इनको दे सकते हैं। और ये दोस्तों ये वाली मल्टीविटा है जी, ये वाले इनको मल्टीविटामिन्स हैं जो मैं अब इस बीमारी की सूरत में इस्तेमाल करवाऊँगा। जो पहले आम हालात में जो मैं इनको इस्तेमाल करवाता हूँ वो वाले होते हैं जी फार्बिसोल, लेकिन ये वाले मल्टीविटा ये वाले जो हैं इनके लिए मैं अब इस्तेमाल करूँगा। और ये देखें 1 मिलीलीटर पर 2 लीटर पानी में जो है, ये भी 1 मिलीलीटर 1 लीटर जो ये लिक्विड शेप में है, लिक्विड फार्म में है। तो मैं इनको जो है अपना 1 मिलीलीटर फ़ी 1 लीटर पानी के हिसाब से इनको पहले दिन ये भी इस्तेमाल करवाऊँगा। और जैसे मैंने इसमें ज़िक्र किया है जी कि विटामिन K3 जो इसमें होता है वो ये देखें मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके ऊपर विटामिन K3 ये इसमें शामिल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा विटामिन K3। ये वाले जो है जी इनको विटामिन K3 इनको मैं इसमें ये वाला दूंगा ताकि इससे इनका जो है वो ठीक हो जाए। और जो विटामिन बी है, सिर्फ विटामिन बी, उसे इज्तनाब करें कि वो इस बीमारी की सूरत में अपने बर्ड्स को आप ना दें। और इसके अलावा ये जो विटामिन B5 है और विटामिन B1 है, ये वाले आप इनको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा सेटअप है जी, ये बाहर का, जहाँ पे मैंने ये अपने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए ये बाहर वाली साइड से है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।